मेरे राइडर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। जो बात है वो मैं आपको सारी सच बताती हूँ। मैडम बात ये थी कि मेरा नाम, नंबर और एड्रेस, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, था ना उसके अंदर आता था हमारा एरिया। उसके पास जो सी मेरी ये नाम, नंबर और एड्रेस इस थ्रू उसके पास मेरा गया था। मैडम उसने मुझे ना 6 मंथ पहले ना बहुत तंग करना शुरू किया। उसने मुझे ना स्टार्टिंग से ना जब मैं फ़ोन उठाती थी ना तो वो गंदी बात मुझे कहता था। ट्रैकिंग खौफ के साथ ना मैं फ़ोन बंद कर देती थी। मैंने अपने हस्बैंड से 2-3 दफ़ा कहा कि काइंडली मेरा ना नंबर चेंज करवा दें। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है नंबर चेंज है। उनको घबरा के ना नहीं बता पाई कि इस ना कोई मुझे ना गंदी गाली दे रहा है, कुछ कह रहा है। ये बात यहाँ पर ही ना बंद हो गई। फिर मुझे इस तरह ना मैं वीडियोस आना शुरू हो गई और गंदी गंदी GIF आना शुरू हो गई। वो मुझे जिस नंबर से आते थे ना मैं ब्लॉक करके ना साइड पर रख देती थी। इसकी मेरा जो आमना सामना हुआ है ना मैडम 2 हफ्ते पहले हुआ है। हमारा बात हुई थी वीडियो कॉल के ऊपर। तो मैडम मुझे ना बार बार वीडियो कॉल्स आई रही। मुझे फिर एक नंबर से गया, मुझे फिर एक नंबर से गया। चौथे जो सा नंबर आया ना 4th नंबर आया। मैं कहा मैं देखूँ तो सही किसकी लफ्ज में ना उसने सलाम किया ना कुछ किया। उसने मुझे कहा उसकी लैंग के ना मेरा ना तेरे पे दिल आ गया तो मैंने ना तेरे से ब्याह करना है। पोलाइटली होकर ना मैंने बड़े हंस के कहा कि बच्चे तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं। कहता तुम्हें तो ये पता ना तुम्हारे 3 बार में बहुत कुछ पता है। तो मैं ना उसको ना मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे ससुर नीचे है। कहता तुम्हारा खामन तो घर पे नहीं है ना। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरे ससुर नीचे है, तुम जाओ मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। कहता मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैडम मैं उससे ना अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई। मेरा पोर्शन ना बेटा वो मेरे करीब आया और उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। उसने मुझे हाथ लगाया और उसने और वो ना मेरे मुंह के आगे ब्लेड के कहता कि अगर या किसको बुलाने की कोशिश की ना तो 2 लड़की बाहर खड़ी हुई हैं, मैं उनको भी बुला के अंदर लेकर आऊंगा। मैं तो तेरे साथ करूंगा। वो जो 2 लड़के तेरे साथ करेंगे ना फिर देखिए तेरे साथ क्या होता है। तेरी बेटी को क्या, मैं तेरे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा एक बेटा है। तेरी जहाँ पे बेटी जाती है ट्यूशन उनका नाम ये है। और वो इतनी देर में ना मैडम कब नीचे मेरे ससुर गए हैं, कब बच्चे लेकर आए हैं, हमें दरवाजे की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई कि नीचे मेरे ससुर जाके ना मेरी बच्ची को ले। अच्छा जब मेरी बच्ची आई है ना मेरी बच्ची ना ऐसे करके ऐसे कि मामा का तो कभी कोई कज़न भी नहीं घर में आई। वो सारा ऐसे करके कहा तो वो ना अबू के पास नीचे गई है। वो नॉर्मली वो बैठी है, वो बहुत घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा। उस वक्त उसने मेरी कमर के पास चाकू रखा हुआ था। वो मेरे साथ बैठा हुआ था। मेरी बच्ची मैं देख रही थी। उसकी बहनें थी तो वो क्यों किसी की दूसरी माँ बहनों को आके नोचता था, क्यों तशद्दुद करता था, क्यों किसी के घर में घुस के किसी की इज्जत को हाथ डालता था। ये मेरा उनसे सवाल है। बेलीट किया हुआ सबको माइंड से। हमने कोई बुरा काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी यहाँ पे खड़े होकर कहती हूँ कि हमने कोई बुरा काम नहीं किया। जब ये उनसे हो गया वो उसको इतना डराना चाहते थे कि वो दोबारा इस तरफ को मुँह का काम बनता था कि वो किसी के घर में आके इतना घुसे। ये मेरा आपसे सवाल है कि एक इंसान का क्या काम बनता है कि वो किसी के घर में आके इतना घुसे, उनकी माँ बहन को इतना हाथ लगाए। यस मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब था जी मैम। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। क्या खुदा वारिस है। जो मेरी गलती है वो उस बात को मैं एक्सेप्ट कर। नीयत खराब थी ना जो उसने मुझे परेशान किया हुआ था 5 डेज। और ये ग्रीन बाल आपने कभी किसी लड़की को देखे हैं पाकिस्तान में किए हुए? बहुत कम देखे हैं। और ये सारे खर्चे मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने मेरे उठाए मेरे सामने। सर मैं कई इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ, बस कर दें इस बात को। मेरे ख्याल में वो इमरान खान का बेटा था या वो कोई मतलब ऑनर था, किसी ट्रैवल एजेंसी का ऑनर था मेरे ख्याल में। वो एक डिलीवरी बॉय था सर, एक डिलीवरी बॉय था। आपने उसको और मेरे हस्बैंड को देखा है? मेरा उस लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं था और मैंने उस लड़के से कोई पैसे नहीं खाए। जब मैं इधर आई थी जो मैं रेगुलर चीज़ें पहनती थी ना वो मेरी नोजपिन थी, इयररिंग्स थे, नेकलेस था, नेकलेस के अंदर पेंडल था, इसके अलावा 2 रिंग्स थी जो मेरे हाथ में थी जो मैं नॉर्मल घर में पहनती थी नॉर्मल आते जाते हुए। शादियों ब्याहों के लिए तो एक सेपरेटली होता है ना, एक ये नॉर्मल थी जो कि 4 लाख रुपए की थी जो मैं हर टाइम पहनी रखती थी। जब मैं इधर आई हूँ ऐसे जो शफीक साहब ने वो अपने पास इमानती तौर के पर रखी हैं वो चीज़ें और उसके बाद वो मम्मा के उन्होंने हवाले कर दिया। अगर मेरा उसके साथ ऐसा कुछ भी होता या मैंने उसको नहीं खाया, मैं इस प्रूफ मेरे पास है। आप ऐसा जो शफीक साहब के पास जाए लाहौर के, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। उनके घर वालों के पास ऐसा क्या प्रूफ है? कोई ऐसी कोई एक चीज़ का प्रूफ ले आए कि मैं उसके साथ मैंने उसको खाया या मैंने उसको कुछ किया, तो प्रूफ ला के मेरे सामने रख दिया। उसने आने की कोशिश की क्योंकि उससे बकौल उसके कि मुझे इश्क हो गया और छोड़े मैडम जी आप इसको फरहान को। मैं क्यों फरहान को छोड़ूँ? मेरा बसा बसाया घर है, मेरा इतना सोना खामद है, मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, मेरी सास इतनी अच्छी, मेरे ससुर इतने अच्छे, मैं क्यों छोड़ूँ?
और इस सारी बात कि वो उस लड़के का करैक्टर कैसे था, ये बात मैंने तो नहीं डिफाइन की, उसके घर वालों ने, उसकी बहनों ने खुद डिफाइन किया कि हमारे बेटे का करैक्टर ऐसा था कि 2 महीने पहले उसकी शादी थी, एक उस बच्ची को उजाड़ गया, उस बच्ची की आंखों में आंसू वो ले गया, एक मेरा घर यहाँ पे उजाड़ गया और अपना हंसा बसाया घर वो उजाड़ गया। मैं इधर बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड उधर को बैठे हुए हैं और हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमारी मुलाकात होती है तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं और वो मुझे ऐसे से करते हैं और वो हंसते हैं और अक्सर हमारी बात होती है तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आई लव यू, तो आगे कहते हैं आई लव यू टू, और हम चुप हो जाते हैं और फिर 3 दिन बाद हमारी मुलाकात नहीं होती, हमें बंद कर दिया जाता है। और हाँ, मुझे बच्चों की याद आती है, ये बात नहीं है कि मुझे बच्चों की याद नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको याद ना करूँ। मेरे बच्चे जहाँ पर हैं, ताई के पास है, नानी के पास हैं, दादी के पास है, जिनके पास भी है, मुझे पता है कि उन्होंने हाथों में उठा के रखा होगा, हम एक ख़ानदान वाले हैं, हम एक फैमिली वाले हैं। और आज भी मेरी सास का बिहेवियर, मेरे ससुर का बिहेवियर बिल्कुल सेम वैसे ही है मेरे साथ। उन्होंने कभी नहीं उठ के कहा कि लड़की तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से आज मेरा बेटा, दुश्मनी तो तुम्हारी थ्रू हुई, तो आज तक मुझे किसी ने उठ के नहीं कहा। ये इस बात की गवाह पुलिस वाले भी हैं। और आज भी मैं जब मेरी सास मुझसे मिल के जाती है ना तो मुझे ऐसे ऐसे मुस्कुरा के जाती हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लेकिन वो जाने के बाद बहुत रोती हैं, इस बात का मुझे बखूबी इल्म है। लेकिन आज भी मेरी फैमिली मेरे साथ है। उस लड़के ने मुझे बदनाम नहीं किया, उस लड़के ने खुद को बदनाम किया। घर से सामान उठाया था क्योंकि उस टाइम फरहान चीज़ें कुछ लाए थे और वो LCD के पास रखी थी। हमारे घर में ये चीज़ें आम ऐसे पड़ी होती हैं, 20 लाख रुपए हो गया, 25 लाख रुपए हो गया, क्योंकि हमारे घर में ऐसे आम पड़ी होती है क्योंकि माशाल्लाह से हम एक फैमिली वाले हैं, हमारी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। यस, मेरे हस्बैंड का लाइफस्टाइल, मेरे देवर का लाइफस्टाइल, मेरे जेठ का लाइफस्टाइल, हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा लाइफस्टाइल शख्स है ना। जो डिलीवरी बॉय की गर्लफ्रेंड थी वो तुम्हारा मैं क्या ऐसी बातें करती हैं तो कहते हैं दुनिया की तो बकवास है। मुझे तो पता है ना कि पिक्चर्स इतनी है जो नामुनासिब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर भी खुदा की तरफ से भी बिल्कुल बिल्कुल रजामंद हूँ। मेरा उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं था। दुनिया ने इस बात को बहुत उछाला, उसके पेरेंट्स तस्लीम किया कि उसका करैक्टर, तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज़ इसके पास है। फिर मैंने उसको बताया कि एक ना स्क्रीनशॉट इसने ना लिया हुआ अपना और मेरा, जिससे वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा बदनाम करूँगा, अभी कि वो फेक है। वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट था, मैं अपनी मम्मा से कॉल पे बात कर रही थी तो उसके बाद इसकी वीडियो कॉल आई है, मैंने वो वीडियो कॉल पिक की तो इसने वहाँ पर ना स्क्रीनशॉट ले लिया, जहाँ पे काफ़ी लोगों को पता है कि मैंने उससे क्या बात की और उसने मुझसे क्या बात की। स्क्रीनशॉट ले लिया जिस वजह से उसने वो स्क्रीनशॉट उसने आगे से अपने दोस्तों को भी सेंड किया था, दोस्तों को, फैमिली को। ये स्क्रीनशॉट उसके दोस्तों ने आगे से निकाला। वो जो ग्रीन बालों वाली पिक्चर वो तो मेरी व्हाट्सएप डीपी है, बस इसके कुछ भी नहीं है जैसे दुनिया में दिखाया जाता है। इसकी पिक्चर्स हैं, इसकी वीडियोस हैं, कुछ पुलिस वाले कहते हैं, कुछ मीडिया कहती है, कुछ मेरे घर वाले भी परेशान होते हैं, कहते हैं हमें ऐसे सुनने को मिला, ऐसे सबको क्लियर किया कि मेरा, मैडम आप मेरी बात सुने, अगर मेरा ऐसा कुछ भी होता उसके साथ तो आज मेरे हस्बैंड जैसे आज मेरे साथ खड़े हैं ऐसे मेरे साथ खड़े होते हैं। ठीक है, मैं उनके 3 बच्चों की अम्मा हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन आज भी वो लड़का मेरे साथ खड़ा हुआ है, फरहान। तो वो मैंने इसको पहली दफ़ा देखा ना, मैंने इसको यहाँ पर ही देखा, एक नाम पता था ना, मुझे पता था कि कोई डिलीवरी बॉय है। जिसकी मुझे कॉल आई थी ना, ये इसकी डेथ से 2 हफ्ते पहले, इसने मुझे कहा कि मैम प्लीज़ नीचे काइंडली आके अपना पार्सल रिसीव कर लें, जो कि मैं नीचे जाके खुद दरवाज़ा खोला। जी, कई लोगों ने सवाल कहा, आपने नहीं उठ के मुझसे सवाल किया, बहुत ऐसे कर दी। मैं शेर नहीं होती तो मैं अपने हस्बैंड को ना एतमाद में लेके बता देती कि ऐसे ऐसे मुझे कोई तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। वो लड़के ने आके मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं काफ़ी घबराई थी, डरी थी, उसके हाथ में ब्लेड था। ठीक है, वो ऊपर आया हमारे पोर्शन में, और पोर्शन में जब ऊपर आया तो उसने हमारा घर चेक किया। For more information, please subscribe our channel. Thank you.